गुड इवनिंग विद्यार्थियों। अपना अगला टॉपिक आपको पता ही है, हम मुगल काल पढ़ रहे हैं। दूसरे पार्ट में मुगल काल के अंदर हमने जो है वो बाबर को पढ़ लिया है। बाबर के बाद में अगला अपना बिंदु है हुमायूं। छोटा सा बिंदु है, 5-7 अच्छी जानकारी है इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे। तो बाबर से पूर्व भारत के अंदर शासन करने वाले राजा का नाम, शासक का नाम क्या था? सॉरी, हुमायूं से पूर्व है। हुमायूं से पूर्व शासन करने वाले शासक का नाम था बाबर। ठीक है, मुगल है, पहले ही मैंने बताया था। और इसकी मृत्यु हो गई है 26/12/1530 को, 26 दिसंबर 1530 को। ये ध्यान रखना, आगरा के रामबाग पैलेस के अंदर इसको दफनाया गया था। फिर इसकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे जो है वो काबुल के अंदर दफनाया जाए, तो बाद में इसको काबुल के अंदर दफनाया गया था। इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में। बाबरनामा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में अकबर के काल के अंदर जो है अब्दुल रहीम खान ने जो है फारसी भाषा के अंदर इसका अनुवाद किया था। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अब हुमायूं को पढ़ते हैं। तो 1530 के अंदर हुमायूं जो है वो दिल्ली का शासक बन गया। दिल्ली का शासक बनने के बाद में इसने एक नगर की स्थापना की सबसे पहले। ये ध्यान में रखना, नगर का नाम है दीन पनाह है नगर। नगर का नाम क्या है? दीन पनाह। ठीक है, वर्तमान में दीन पनाह नगर कौन से राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हुमायूं द्वारा स्थापित नगर का क्या नाम है? प्रश्न ये है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दीन पनाह है नगर। क्लियर है? अगला प्रश्न अगला है कि जैसे ही हुमायूं 1530 के अंदर जो शासक बना, 1530 में शासक बनने के उसके कुछ एक सालों के बाद के अंदर एक अफगान शासक द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। ठीक है, और उसका मूल नाम तो उसका फरीद है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको इतिहास के अंदर शेर खान के नाम से जानते हैं। शेर खान, एक सीरियल भी आता है मोगली, देखा आपने? है? एक बच्चा जो होता है नहीं वो, और तो मुझे इसके कैरेक्टर याद नहीं है शेर खान जरूर याद है, तो वो वाला शेर खान। ठीक है, जिंदा शेर को जो है पिंजरे के अंदर पकड़ करके फाड़ दिया था, इसलिए इसको जो है वो शेर को मारने के कारण इसको इस उपाधि मिल गई फरीद को। मूल नाम फरीद है, शेर को मारने के कारण क्या कहलाया? शेर खान। ठीक है, और बाद में इतिहास के अंदर ये शेर शाह कहलाया। ये कब कहलाया? ये बाद की बात है। तो ये अफगान सेनापति एक शेर खान, ये ध्यान रखना। ठीक है, अफगान सेनापति शेर खान के बीच में और हुमायूं के बीच में जो है वो 2 युद्ध हुए इतिहास के अंदर। इन दोनों के बीच में तो बाकी हुए 4 युद्ध हैं, लेकिन इन दोनों ने आमने सामने खुद ने लड़ाई लड़ी है 2। पहली लड़ाई का नाम है चौसा का युद्ध। ये ध्यान रखना, हुमायूं और शेर खान के बीच के अंदर 2 संघर्ष हुए हैं। पहली लड़ाई का नाम है चौसा का युद्ध। ठीक है, 1539 के अंदर हुआ है, और शेर खान जो है वो विजयी हुआ इस युद्ध के अंदर। ये ध्यान रखना, 1539 के अंदर हुमायूं और शेर शाह के बीच के अंदर युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध है? चौसा का युद्ध है 1539 के अंदर, जिसमें शेर खान की क्या हुई है? विजय हो गई है। और शेर खान की विजय होने के पश्चात में शेर खान ने उपाधि ले ली, और उस उपाधि का नाम है शेर शाह है। ये देखो, ये शेर खान से क्या बन गया है? शेर शाह बन गया। इतिहास में इस नाम से जाना जाता है। ये शेर खान के नाम से कम जानते हैं, फरीद के नाम से कम जानते हैं, और लोग इतिहास में इस अफगान सेनापति को किस नाम जानते हैं? शेर शाह के नाम से। ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो शेर खान से शेर शाह कब बन गए? चौसा के युद्ध के बाद के अंदर। चौसा का युद्ध किन किन के बीच में है? बाबर और शेर खान और हुमायूं के बीच में। कब हुआ है? 1539 के अंदर है। अगले साल 1540 के अंदर एक और युद्ध हुआ है। कौन सा? इसको बोलते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, दूसरे युद्ध का नाम क्या है? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये अगले साल है 1540 के अंदर। विजयी वापस कौन है? शेर शाह है, क्योंकि अभी क्या कहलाने लग गया है? शेर शाह कहलाने लग गया है। अब ये शेर खान नहीं रहा है, शेर खान से शेर शाह हो गया है। ये जानना क्यों हो गया आपको पता है? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेर खान ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर दिया था। इस जीत के उपलक्ष्य में उसने उपाधि ले ली शेर खान से। कौन सी? शेर शाह है। तो अब ये शेर शाह कहलाएगा। ठीक है, 1544 के अंदर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ है। किसके बीच में? शेर शाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेर शाह की क्या हुई है? विजय हुई है। ठीक है, और इस युद्ध के पश्चात में भारत में जो है शेर शाह का शासन स्थापित हो गया है। ठीक है, ये है इसका पूरा नाम है शेर शाह सूरी। क्या नाम है? शेर शाह सूरी। तो अब ये वंश है कौन सा? सूरी वंश। कौन सा वंश है? सूरी वंश। इस बात का ध्यान में रखना। क्लियर है कि नहीं? ये ध्यान में रखना। तो 1540 से लेकर के और 1555 तक का जो समय है, इस काल में मुगल काल नहीं है। ये ध्यान रखना, ये है सूरी वंश। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये सूरी काल है।
यहाँ पर शेरशाह सूरी भारत के अंदर शासन करता है, ठीक है। हुमायूं जो है वो भारत को छोड़ करके और वापस कंधार काबुल की ओर भाग जाता है अपनी जान बचा करके। तो ये जो काल है 1540 से लेकर के और 1555-56 तक का जो समय है, 56 तक का समय, इस समय को जो है हम सूरी काल कहेंगे। या सूरी वंश का जो है वो भारत के अंदर राजपाट रहा है, शासन रहा है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखो, ये 1540 के अंदर जो है वो हुमायूं भारत छोड़ करके भाग गया, लेकिन अभी तक जो इसकी मंशा समाप्त नहीं हुई है। वापस भारत के अंदर आकर के ये पुनः भारत को जीतना चाहता है और सब ऐसा ही करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसने भी जो है वो काबुल और कंधार में रहकर के अपनी सेनाओं को पुनः बहुत मजबूत किया और मजबूत करके और वापस जो है भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। भारत पर आक्रमण किया कब किया इसने? भारत पर आक्रमण किया 1555 के अंदर। कब किया है? 1555 में, ठीक है। 1555 में हुमायूं की सेनाएं और अफगान सेना के बीच के अंदर क्या हुआ है? युद्ध हुआ है, ठीक है। युद्ध कौन सा है? युद्ध का नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध। क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 1555 मच्छीवाड़ा का युद्ध। किन किन के बीच में? हुमायूं और अफगान सेना के मध्य। और इस 1555 के युद्ध में हुमायूं क्या हो गया? विजयी हो गया, जीत गया, ठीक है। जीत गए तो ये अपनी सेनाओं को लेकर के और आगे बढ़ा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ने के पश्चात में इसने 1555 में, ठीक है, अभी ये समय है जून लगभग, तो जून 1555 के अंदर भरी गर्मी के अंदर ये आगे बढ़ करके और पंजाब के पास में एक स्थान है सरहिंद, ये ध्यान में रखना। सरहिंद का किला बहुत फेमस है, ये ध्यान में आगे पढ़ेंगे इतिहास के अंदर, शिवाजी महाराज के समय का और गुरु गोविंद सिंह के समय का बहुत ऐतिहासिक जगह है ये। आगे कई ऐतिहासिक बिंदु है जो इस किले से संबंध के अंदर रहेंगे, सरहिंद किले से। अभी हम पढ़ रहे हैं जून 1555 में सरहिंद का एक युद्ध हुआ। यह भी युद्ध हुमायूं और अफगान सेनाओं के बीच के अंदर, ये ध्यान रखना। इसके अंदर भी जो है वो हुमायूं जीत जाता है जून 1555 के अंदर, ठीक है। और अफगान जो है वो भारत छोड़ करके और निकल जाते हैं। तो 23 जुलाई तारीख है 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दूसरी बार जो है वो दिल्ली गद्दी पर बैठता है। पहली बार कब बैठता है? पहली बार 1530 के अंदर बैठता है और दूसरी बार कब बैठता है? 1555 में। ये सवाल बार बार आता है, आप इसको ध्यान में रखोगे कि हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। क्लियर नहीं है? ये ध्यान में रखना। आपको ये तारीखें ध्यान में रहे कि नहीं रहे जाने दो इनको, 1555 वाली। आप ये ध्यान में रखना कि मच्छीवाड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ है और सरहिंद का युद्ध किन किन के मध्य हुआ है। सरहिंद से भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत ज्यादा इतिहास के अंदर प्रश्न पूछा जाता है इतिहास के बिंदु के अंदर कि मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है वो किन किन के मध्य हुआ है? हुमायूं और अफगान सेना के मध्य हुआ है, जिसमें हुमायूं की विजय हुई है। तो 23 जुलाई 1555 को स्थायी रूप से दूसरी बार हुमायूं भारत का क्या बन गया है? शासक बन गया, ठीक है। प्रश्न ये आता है कि हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, या हुमायूं दूसरी बार दिल्ली का शासक कब बना? तो आपका उत्तर क्लियर होगा 23 जुलाई 1555 को, ध्यान रखना, ठीक है। हुमायूं जो वो ज्योतिष विद्या का बहुत जानकार था, पंडितों के और के वो पाठ्य पर दिखना, ठीक है, ये सब चीजें उसको बहुत पसंद थी, जिसमें वो रुचि भी रखता था, ठीक है। पूरे एक सारे काम वो सोच समझ कर करने वाला आदमी था। इसलिए उसने क्या किया, उसने एक नया रिवाज निकाल दिया। एक क्या रिवाज है? 7 दिनों में जो है वो शहर के लोग जो है वो काल के लोग वो 7 रंग के कपड़े पहनेंगे, ठीक है। हुमायूं के शासन काल के अंदर हुमायूं ने एक इस प्रकार की प्रथा निकाली, एक इस प्रकार का रिवाज निकाला, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंगों के कपड़े पहनेगा। ये रिवाज है 7 रंग के 7 कपड़े पहनने का रिवाज, जो किसने निकाला है? हुमायूं ने निकाला है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, खास बात, इसको जानने तो आपको ध्यान में दो। और ये भी कोई खास नहीं है। अंतिम बात क्या है? 24 जनवरी 1556 को पुस्तकालय जो होता है, लाइब्रेरी जो होती है, उसकी सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मौत हो गई है। ये भी कोई खास नहीं। इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी जो आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो दोबारा, एक तो इसने नगर की स्थापना की है, दीन पना है नगर की, क्लियर है। 2 युद्ध ध्यान रखना, चौसा का युद्ध 1539 के अंदर बाबर और हुमायूं के मध्य, हुमायूं इसमें पराजित हुआ है, बाबर जीता है। और बाबर जीतने के शेर खान जीता है, मैं गलती से बोल गया, बाबर तो हुमायूं के पिता का नाम है, यह ध्यान रखना। शेर खान और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ है, जिसमें शेर खान की विजय हुई है। और शेर खान की विजय होने के पश्चात में शेर खान ने शेरशाह की उपाधि ली। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किस युद्ध के पश्चात शेर खान शेरशाह कहलाया? किस युद्ध के पश्चात शेर खान ने शेरशाह की उपाधि ले ली? तो ये 1539 का, ठीक है।
अगला प्रश्न है किस युद्ध के पश्चात भारत में सूरी वंश की स्थापना हो गई? तो ये है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 के अंदर, ठीक है। इसमें शेरशाह ने हुमायूं को हरा करके और दिल्ली में सूरी वंश की स्थापना कर दी है। ये दोनों चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे ये वाली चीज मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और अफगान सेनाओं के बीच के अंदर हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ये 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। छोटा सा बिंदु है, एक एक नंबर के प्रश्न है, आप लोग कर लेना।